तो दोस्तों, कस्टम रूम हो, 1 वर्सेस 1 हो, CS रैंक हो या फिर फुल मैप हो, ज्यादातर टाइम आप मरते हो तो कहीं ना कहीं आप ज्यादा ही मिस्टेक कर रहे हो। जब 1v1 खेले तो जेरो में हारने का डर, फुल मैप खेले तो ग्रेनेड से मरने का डर, CS रैंक खेले तो हैकरे से मरने का डर। आखिर आप कब तक डर में जीते रहोगे? हाँ बिल्कुल। अगर आप कहीं ना कहीं ज्यादा ही मरते हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। देखो, 1v1 की सिचुएशन हो या फिर फुल मैप की, अगर आप मरते हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो। एक बंदा मिस्टेक करेगा तभी बंदा मरेगा, चाहे आप मिस्टेक करो या फिर आपका ओपोनेंट। मिस्टेक तो मिस्टेक ही करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुछ आप लोग को ऐसे मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जिन मिस्टेक को आप लोग नहीं, मैं भी खुद करता था। तो अभी के टाइम पे देखे तो बहुत सारे जितने भी मिस्टेक में करता था उन सब मिस्टेक का सोल्यूशन निकल चुका है। इसलिए क्यों ना मैं आप लोग को भी शेयर करूं और आप लोग भी वो मिस्टेक ना करो। तो चलो वीडियो को करते हैं सीधा स्टार्ट। मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग क्या क्या मिस्टेक करते हो। मैं फुल मैप और कस्टम रूम दोनों का ही बताने वाला हूँ कि दोनों में आप लोग क्या मिस्टेक करते हो और एनिमी क्या मिस्टेक करता है। अगर आप मिस्टेक करते हो तो एनिमी आपको मारेगा और एनिमी मिस्टेक करता है तो एनिमी को आप मारोगे। लेकिन खेल ही यही है दोस्तों, जब तक कोई एक बंदा मिस्टेक ना करे तब तक कोई भी किसी को नहीं मार पाएगा। आप लोग ऐसे वीडियो बहुत सारे देखते होंगे यूट्यूब पे, आप लोग को नहीं पता होगा आजकल हम टिप्स एंड ट्रिक के बहुत ज्यादा ही वीडियो बनाने लगे हैं। इसके चलते अगर आप लोग ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके 2 मिलियन सब्सक्राइबर बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। तो चलो सबसे पहले बढ़ते पहला मिस्टेक की ओर, अंधा रश करना। देखो, आपके टीम में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर होगा या फिर आप ही ऐसा प्लेयर होगे जो एनिमी कहाँ है, कितने है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको घुसना है, चाहे मरो आप या फिर मारो। लेकिन ये ना सबसे बड़ा मिस्टेक है दोस्तों, क्योंकि अगर आप लोग ने देखा होगा कि बड़े बड़े जो भी बहुत खतरनाक प्लेयर होते हैं, चाहे स्पोर्ट प्लेयर हो चाहे कोई बड़ा यूट्यूबर, वो कभी भी अकेला रश करेगा ही नहीं। पहले स्ट्रैटेजी लगाएगा, कितने बंदे वो देखेगा और फिर जाकर ही बंदा रश करेगा। चलो इसी के चलते मैं एक क्लिप आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो मैं 2 वर्सेस स्क्वाड तो खेल रहा था, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे एनिमी का साउंड आया, तो बहुत सारे बंदे यहाँ पर थे। मैंने डायरेक्ट रश कर दिया, एक को तो डाउन कर दिया, लेकिन राइट से और एक बंदा आ रहा था और मैं यहाँ पर वन टैप मारने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई मुझे कैसे पड़ेगी, देखो 2 को तो मैंने डाउन कर दिया यहाँ पर, लेकिन मुझे पड़ी कहाँ से वो पता ही नहीं चला। देखो यही हाल होता है अगर आप कितने बंदे हैं, बंदे कहाँ कहाँ है, ये बिना जाने आप लोग अगर अंधा रश करते हो तो आपका हाल भी यही होगा। आप 1-2 बंदे को तो डाउन करोगे, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद तो आप मरोगे ही मरोगे। भाई और भी खतरनाक चीज तो मैं यहाँ पर जोन के अंदर घुस के गया था। देखो कितना बेवकूफी वाला बात है, जोन के अंदर घुस के, वो भी कितने बंदे पता नहीं, स्क्वाड के अंदर घुस गया मैं, और हाल क्या हुआ मेरा, कहाँ से मारा बंदे ने मुझे पता ही नहीं चला और मैं मर गया, बच भी नहीं पाया वहां पे। तो ऐसा मिस्टेक आप कभी भी मत करो। सोच समझकर अगर रश ही करना है तो आपके दोस्त के साथ, टीममेट्स के साथ रश करो, जिससे आप सारे बंदे अगर मारोगे उन लोग को तो कहीं ना कहीं वो लोग मरेंगे ही मरेंगे और आप भी पूरा जिंदा रहोगे और आपका लूट वगैरह कुछ भी जाएगा नहीं। अब बढ़ते हैं सेकंड मिस्टेक की ओर। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक फुल मैप का बताऊंगा, एक कस्टम रूम का। तो अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कस्टम रूम। तो ज्यादातर बंदे कस्टम रूम में क्या करते हैं आप लोग को पता है? अंधाधुन गोली मार देते हैं, अंधाधुन, जहां मन करे गोली मारो, लग जाए तो लग जाए, ना लगे तो खुद मर जाओ। देखो ऐसा ही हाल मेरे साथ यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर मैं 1v1 खेल रहा था, देखो बंदा पूरा मेरे लेफ्ट साइड में आ चुका है और मैं कहाँ पे फायर कर रहा हूँ आप लोग एक बार देखो। तो यहाँ पर देखो, अंधाधुन फायर करना इसी को बोलते हैं। आपका बंदा है लेफ्ट साइड पे, बंदा कितने जल्दी लेफ्ट साइड पे आ चुका है, मैं कहाँ पे फायर कर रहा हूँ, राइट साइड पे फायर कर रहा हूँ, तो मेरा कैसे लगेगा मेरे भाई, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा ना। ये मिस्टेक बहुत सारे कस्टम प्लेयर करते हैं, इतने सारे कस्टम प्लेयर ये मिस्टेक करते हैं कि जब भी वो मरेंगे तो यही मिस्टेक ज्यादा करके ही मरेंगे वो बंदे। तो आप क्या करो कि बंदा जहां पर भी है, जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में आपका फायर बटन लेके जाने की कोशिश करो, यानी कि उसी साइड ड्रैग करने की कोशिश करो। थोड़ा सा वेट करो बंदे को, देखो वेट का मतलब ये नहीं कि पूरा बॉट वॉक करो, पूरा मस्त जो स्टिक तान कर खींच कर बैठो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। आप मूवमेंट तो करो, लेकिन इतना ज्यादा मूवमेंट ना करो कि बंदा कहाँ पर है पता ही ना चले। तो मेरा यहाँ पर असल में वही हुआ था, मैंने मूवमेंट करते करते तो आ गया, लेकिन बंदा लेफ्ट साइड पे आ चुका है कितने जल्दी मुझे पता भी नहीं चला। मैं फायर कर रहा हूँ राइट साइड पे, तो बंदा ने मुझे निपटा दिया वहीं पर। मैं आप लोग को प्रॉब्लम के साथ उसका सोल्यूशन भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं आप लोग को एक फुल मैप का बताऊंगा। यहाँ पर मैं नहीं, एनिमी मिस्टेक कर रहा है, देखो, जिससे मुझे एडवांटेज मिला यहाँ पर एनिमी को मारने का। देखो मैं यहाँ से ऊपर जा रहा था और मुझे ऊपर बंदा दिखा और मैं
स्कोप खोल के मारने की कोशिश की और यहाँ पर क्या हुआ पता है, मेरा एम डायरेक्ट जा रहा है। ये मिस्टेक कैसे होता है पता है आप लोग को? यहाँ पर एनिमी ने बहुत बड़ा मिस्टेक किया है। देखो ये मिस्टेक मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादातर नए बंदे ये मिस्टेक करते जो कि फाल्को का यूज नहीं करते। देखो अगर आप लोग पेट में फाल्को नहीं लोगे तो आप जैसे ही लैंड करोगे आसमान में हो उस टाइम पे आपको एम जाएगी। अगर कोई बंदा ग्राउंड से आपको स्कोप करके मारेगा तो भाई अगर आपके पास फाल्को नहीं है तो आप पक्का मरोगे ही मरोगे। और लास्ट जोन पे तो इतना ज्यादा बंदे रहते, इतना ज्यादा फाइट होता है, इतना ज्यादा एनिमी उतरते ऊपर से कि भाई सोचो ही मत। उस टाइम पे अगर आपके पास फाल्को नहीं है तो आप ऊपर ही निपटे जाओगे। तो इसलिए फाल्को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एनिमी ने मिस्टेक किया, फाल्को लगाकर नहीं आया और मैंने आराम से मार दिया, एक भी गोली मिस नहीं हुआ यहाँ पर मेरा, कि डायरेक्ट उसको मैंने खत्म ही कर दिया ऊपर से ही। इसीलिए आप भी जब भी फुल मैप खेलोगे हर टाइम आप लोग ये ध्यान में रखो कि आप फाल्को का यूज करने की कोशिश करो, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब कस्टम रूम का बात करेंगे फिर से। देखो कस्टम रूम बोलते ही मुझे एक और चीज आ गया यहाँ पर, फर्स्ट फायर सेकंड फायर। क्या होता है आखिर फर्स्ट फायर सेकंड फायर? आप लोग ने कहीं ना कहीं तो सुना होगा, भाई तू फर्स्ट फायर करके मुझे पिक दे रहा है, तू सेकंड फायर करके मुझे मार रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे तो बोले होंगे ना आपके टीममेट्स। मैं बताऊंगा इसके पीछे का राज क्या है। देखो फ्री फायर गेम में डिफॉल्ट एम आता है, तो डिफॉल्ट एम में क्या होता है कि आप जब भी पहले गोली मारोगे तो आपका रिकॉइल होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं एक क्लिप दिखाऊंगा, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 1 वर्सेस 1 खेल रहा हूँ और मैं मरता कैसे हूँ आप ध्यान से देखो। मैं यहाँ पर मारने की कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या किया पता है, क्या मिस्टेक किया मैंने यहाँ पर देखा। देखो एनिमी निकलने से पहले मैं निकल गया एंड एनिमी से पहले मैंने फायर कर दिया और पहला गोली मतलब कि रिकॉइल। जैसे आप पहला गोली मारोगे और एनिमी सेकंड गोली मारेगा तो 80% चांसेस होगी कि एनिमी का हेडशॉट लगेगा, आपका नहीं। अगर आपका हेडशॉट लगेगा तो भी बंदा मरेगा नहीं, पूरा हेडशॉट नहीं लगेगा। जैसे कि अभी मेरा यहाँ पर हुआ था, बहुत कम हेडशॉट लगा था और अपोनेंट का पूरा लालम लाल खोपड़ी तोड़ वाला मुझे हेडशॉट पड़ गया। ये मिस्टेक तो भाई सभी बंदे करते, सभी के सभी बंदे करते। अगर ये मिस्टेक कोई नहीं करेगा तो बंदा मरेगा ही नहीं ज्यादा। अब आप ये ध्यान में रखो कि खेलते खेलते पहले मूवमेंट करूंगा, फिर एनिमी को फायर करने दूंगा सबसे पहले। जैसे एनिमी फायर करेगा तुरंत ही आप फायर कर दो एनिमी की ओर, तो पक्का देखना आपका हेडशॉट लगेगा ही लगेगा। फिर आपका टीममेट क्या बोलेगा पता है, भाई तो फर्स्ट फायर ले रहा है, नूब है क्या, ऐसा बोलेगा। लेकिन ये नूब नहीं है, ये फर्स्ट फायर सेकंड फायर है, डिफॉल्ट एम का ग्लिच है जो कि बहुत पहले से ही है। जब तक आप ये मिस्टेक नहीं करोगे या फिर अपोनेंट ये मिस्टेक नहीं करेगा तो आप भी नहीं मरोगे, आपका अपोनेंट भी नहीं मरेगा। एक को तो ये मिस्टेक करना ही होगा मरने के लिए। अब फिर से बात करेंगे हम यहाँ पर फुल मैप पे क्या मिस्टेक करते हैं। देखो फुल मैप कस्टम रूम से बहुत ज्यादा अलग है, आप लोग को भी बताया। अब फुल मैप पे क्या होता है कि फुल मैप पे 50 बंदे होते हैं, कहाँ से गोली पड़ेगी पता ही नहीं चलेगा। और हम क्या करते हैं, एनिमी देखते ही बिना कवर विदाउट कवर एनिमी को मारने जाते हैं। तो क्या ये सही है? देखो रुको मैं प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं बिना कवर एनिमी को मारने जाता हूँ तो मेरा क्या हाल होता है, एक बार आप लोग देखो यहाँ पर स्कैनर में 2 बंदे आगे मुझे देखे थे और डायरेक्ट में फायर करने लगा यहाँ पर धड़ाधड़ और मुझे राइट साइड से मार के खत्म भी कर दिया। ये मिस्टेक सबसे ज्यादा बंदे करते हैं, जो भी फुल मैप प्लेयर होते हैं। उन लोग एक ही बंदे को टारगेट करते हैं और विदाउट कवर में रह के फायर करते हैं। अगर यहाँ पर मैं कवर में रहकर या फिर घर पे कहीं पे कवर पे रहकर फायर करता तो वो लोग भी मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाते। और साथ में मेरा तो एक भी हेडशॉट भी नहीं लगा यहाँ पर मैं टॉप पे होने के बाद भी। देखो सबसे मेन चीज है, वो लोग 2 बंदे थे और एक बंदे के पास कवर पे पेड़ था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं खुले में था। तो इसलिए वो लोग मुझे हेडशॉट जल्दी से मार पाए। मैं कवर पे नहीं हूँगा तो वहां पर कहीं ना कहीं हेडशॉट सबसे ज्यादा मुझे ही पड़ेगी और गोली भी मैं ही खाऊंगा। तो ये मिस्टेक बहुत ज्यादा बंदे करते, हो सके तो आप लोग ये मिस्टेक मत करो। अगर मिस्टेक करते हो तो मेरे जैसा ही हाल होगा आप लोग का भी। अब जो बताने वाला हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। लेफ्ट साइड पिक और राइट साइड पिक, इन दोनों में हमें क्या चूज करना चाहिए। मैं कस्टम रूम का बात कर रहा हूँ, ये चीज फुल मैप हर एक चीज में काम आती है, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को एग्जाम्पल के थ्रू में कस्टम रूम का दिखाने वाला हूँ। तो देखो राइट पिक और लेफ्ट पिक, हम राइट पिक लेकर ज्यादातर मारते हैं, लेकिन जब भी मरते हैं वहां पर कहीं ना कहीं हम लेफ्ट पिक से मारने की कोशिश करते हैं, तब जाकर ही मरते। अगर बिलीव नहीं हो रहा लेफ्ट पिक से मारने के बाद कैसे मरते हैं ये भी दिखाऊंगा भाई, सब कुछ मेरे पास है। देखो इस राउंड पे यहाँ पर मैं एनिमी को फायर तो कर रहा हूँ, लेकिन मैं मरता कैसे हूँ आप लोग वो देखना, ठीक है। मैं यहाँ पर मूवमेंट करके मारने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अब यहाँ पर मैं पूरा कवर से, देखो एक चीज आप स्लोमो करके यहाँ पर देखो कि यहाँ पर हुआ क्या, ठीक है। मैं यहाँ से लेफ्ट साइड से निकला तो मेरा
ग्लूवाल से कितना ज्यादा कैरेक्टर दिखा, देखो कैरेक्टर बाहर आ गया, ग्लूवाल से कितना ज्यादा कैरेक्टर मेरा बाहर आ गया। इतना ज्यादा बाहर मेरा कैरेक्टर आएगा और मैं लेफ्ट साइड पे हूँ तो अपोनेंट हमें मारेगा ही मारेगा, क्योंकि देखो कितना ज्यादा मतलब डिस्टेंस तो देखो मेरा ग्लूवाल और मेरा कैरेक्टर पे कितना ज्यादा डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस पे तो मेरा लेफ्ट साइड मतलब कि एनिमी का राइट पिक, तो एनिमी तो मुझे मारेगा ही मारेगा। यही मिस्टेक मैंने यहाँ पर किया, अपोनेंट ने मुझे जाल में मतलब जाल के घेरा में पार लिया यहाँ पर, ठीक है। साजिश किया अपोनेंट ने कि मुझे लेफ्ट साइड से पिक देने की जरूरत पड़ी यहाँ पर, और तुरंत ही उसने मुझे मारकर खत्म भी कर दिया। मैं तो ग्लूवाल भी लगा नहीं पाया यहाँ पर उस टाइम तक। तो ये मिस्टेक ज्यादातर बंदे करते हैं, इसीलिए मरते हो आप लोग कस्टम रूम में। अगर आप लोग ज्यादातर राइट पिक से खेलने की कोशिश करते हो, जब भी आप लेफ्ट साइड पे जाओगे उस टाइम पे तुरंत राइट साइड पे जाकर मारने की कोशिश करो। जैसे आप लोग का राइट साइड मतलब एनिमी का लेफ्ट साइड, आपका लेफ्ट साइड मतलब एनिमी का राइट साइड, तो राइट साइड इज बेस्ट फॉर हेडसेट है। तो राइट साइड सबसे बेस्ट है हेडसेट के लिए, तो हमेशा राइट साइड से ही मारने की कोशिश करो। तो यही था गाइज आज का वीडियो में मिस्टेक और सोल्यूशन। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। देखो दो कैटेगरी का प्लेयर होते हैं, एक फुल मैप खेलने वाला, एक कस्टम रूम खेलने वाला। मैं दोनों प्लेयर क्या मिस्टेक करते हैं ज्यादातर वो मैंने बता दिया। तो चलो 2 मिलियन सब्सक्राइबर करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइज, बाय बाय।